ब्लॉकचेन एक बहुत ही ज़्यादा इमर्जिंग एंड डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है और आज की डेट के अंदर बहुत सारी कंपनीज ब्लॉकचेन डेवलपर्स को हायर भी कर रही है। Uh, yeah. सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन एक बहुत ही ज़्यादा ब्लूमिंग और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और अभी धीरे धीरे मार्केट के अंदर इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर में ब्लॉकचेन क्या होता है, और अगर आप लोगों को एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है तो उसका पूरा रोड मैप हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जहाँ पे एकदम जीरो से टू अ ब्लॉकचेन डेवलपर हम सारे के सारे स्टेप्स को देखने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग कोई भी स्टेप मिस ना कर दो। तो अब रोड मैप के ऊपर जंप करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर में ब्लॉकचेन होता क्या है। तो ब्लॉकचेन बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है और काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइज से मतलब है कि वो किसी भी एक इंसान के कंट्रोल में नहीं होता है, वो सबके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। बिकॉज कोई भी एक इंसान जाके उसके ट्रांजेक्शन के अंदर चेंज नहीं कर सकता है, और कोई भी एक इंसान उसके अंदर कोई भी हैकिंग फंक्शनैलिटी नहीं डाल सकता है। वो सबके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर उसको उसमें कोई भी चेंज करना होता है तो उसको हर एक नेटवर्क के अंदर जाके उस चीज़ को चेंज करना होता है। अब इस चीज़ को मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जहाँ पे मान लीजिए आप लोगों का एक 4 से 5 दोस्तों का ग्रुप है, जो कि कहीं पे एक ट्रिप पे जाने के लिए सेविंग्स कर रहे हो। अब वहाँ पे आप लोगों ने एक दोस्त को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि हम सब तेरे को लाके कुछ-कुछ रुपए देते जाएँगे, जिससे कि तू उनको सेव करता जा, और जब एक पर्टिकुलर अमाउंट सेव हो जाएगा तब हम लोग वहाँ पे ट्रिप के ऊपर जाएँगे। अब वहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ़ एक इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, तो हो सकता है कि उस इंसान के मन में कोई बेईमानी आ जाए, जहाँ पे वो उसमें से कुछ रुपए अपने पास में रख ले, या फिर ट्रांज़ैक्शंस को थोड़ा ऊपर-नीचे कर दे, जिससे कि आप लोगों को उसका पता भी नहीं चलेगा और वो वहाँ पे करप्शन भी कर देगा। अब इस चीज़ से बचने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग पूरे फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर एक-एक नोटबुक दे दीजिए, और जहाँ पे जब भी कोई ट्रांज़ैक्शन होती है, तो सारी की सारी नोटबुक्स के अंदर रिकॉर्ड होगा, जिससे कि कोई भी इंसान बेईमानी नहीं कर पाएगा। जो भी ट्रांज़ैक्शंस होंगे, जो भी सेविंग्स होंगी, वो हर नोटबुक के अंदर इक्वली लिखा जाएगा, जिससे कि अगर कोई इंसान अपनी नोटबुक के अंदर चेंज भी करता है, तो बाकी की नोटबुक से मैच करेंगे, तो वहाँ पे उसकी बेईमानी पकड़ी जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज़ का मतलब क्या होता है, जहाँ पे नोटबुक्स है जो सबके अंदर इक्वली बटी गई थी, और जो ट्रांज़ैक्शंस थे वो भी सबके पास में रिकॉर्डेड हो गए थे। तो इसलिए ब्लॉकचेन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। और ब्लॉकचेन क्या है और वो कैसे काम करता है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, और वहाँ से जाके आप लोग इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर में ब्लॉकचेन क्या होता है। तो अब हम जंप करते हैं इसके रोड मैप के ऊपर। अब ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के रोड मैप के ऊपर जो हमारा सबसे पहला स्टेप आता है, वो होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना। और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए हमारे पास में दो बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट के अंदर आती है, जिसमें पहली है जावास्क्रिप्ट और दूसरी है पाइथन। अब अगर आप लोगों ने कभी भी कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पाइथन के साथ में जाइए। बिकॉज पाइथन काफ़ी ज़्यादा आसान भी है और काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज भी है। और जब आप एक बार पाइथन के साथ में कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उसके बाद आप लोग जावास्क्रिप्ट को जब पढ़ेंगे, तो आप लोगों को उसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। वहाँ पे सिर्फ सिंटैक्स चेंज होते हैं, बट जो लॉजिक्स होते हैं वो सारे के सारे सेम ही होते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है, वो होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना। अब आप लोगों को पाइथन पढ़नी है, और पाइथन पढ़ने के लिए आप लोगों में बहुत ही ज़्यादा फेमस रिसोर्सेज आ जाते हैं। लाइक आप लोग फ्री कोड कैंप के ऊपर जाके फ्री में पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, जहाँ से आप लोग फ्री के अंदर आराम से पाइथन को पढ़ सकते हैं और उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्टेप के बारे में, और वो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम को सीखना। अब यहाँ पे वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना होगा। वर्जन कंट्रोल सिस्टम का बेसिकली मतलब ये होता है, जहाँ पे आप लोग अपने कोड को रखते हो और आप लोग अपने कोड को ट्रैक करते हो। अब इस चीज़ के लिए हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टूल को यूज़ करते हैं, जिसका नाम है गिट एंड गिटहब। अब गिट एंड गिटहब एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टूल है, जहाँ पे हर कंपनीज अपना कोड रखती है, और वहाँ पे आप भी अपना कोड रखोगे, और साथ ही साथ आप लोग अपने कोड को ट्रैक भी कर सकते हो। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों को गिटहब के सारे फीचर्स सीखने हैं। आप लोगों को वहाँ पे सारी की सारी फीचर्स नहीं सीखने हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा-सा टाइम लगना है गिटहब के पीछे कि कोड कैसे पुश होता है, कोड कैसे पुल होता है, कोड कैसे मर्ज होता है, और आप लोग थोड़े बहुत उसके बेसिक फीचर्स देखते हैं, तो धीरे-धीरे आप लोगों को गिटहब के साथ में काम करना अपने आप आ जाता है। तो ये था हमारा स्टेप 2, जहाँ पे आप लोगों को वर्जन कंट्रोल सिस्टम सीखना होता है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे रोड मैप में आगे, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टेप 3 को, जहाँ पे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, और उनमें से कुछ लोगों का ये सवाल भी आता है कि अगर हम लोग ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम क्यों पढ़ें?
ये हमारे कहाँ पे काम में आने वाला है? तो इसका जवाब सिंपल सा ये होता है कि जब आप लोग ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं और वहाँ पे हर एक ऑपरेशन का एक कॉस्ट होता है। अब मान लीजिए कि आप लोगों का जो कोड आप लोगों ने लिखा है, वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है और वो बार-बार लूप के अंदर ऑपरेशंस को परफॉर्म करता जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों की कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। और इसी के कारण आप लोगों को ऑप्टिमाइज़ कोड लिखना होता है और ऑप्टिमाइज़ कोड लिखने के लिए आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम ज़रूर से आना चाहिए। अब इसके लिए आप लोगों को जो क्लासिक डेटा स्ट्रक्चर्स है, वो ज़रूर से आने चाहिए, लाइक एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया या फिर क्यू हो गया, और जो सॉर्टिंग्स है उनके अंदर लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये आप लोगों को ज़रूर से आनी चाहिए, बिकॉज़ इसी के थ्रू आप लोगों का कोड ऑप्टिमाइज़ बनेगा और इसी के थ्रू आप लोग एक अच्छे ब्लॉकचेन डेवलपर बन पाएँगे। तो अब बात करते हैं हम हमारे स्टेप 4 के बारे में, जहाँ पे हमको देखने और बनाने होंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेसिकली अ प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स स्पेसिफिक एक्शंस व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। यानी कि जब भी कोई सर्टेन कंडीशंस मेट होगी, तो ये अपने आप से कुछ एक्शंस को परफॉर्म कर देगा। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाने के लिए हमारे पास में एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है, जिसका नाम है सॉलिडिटी। अब सॉलिडिटी बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह ही है, और अगर आप लोगों ने पाइथन कर लिया है और आप लोगों ने डीएसए भी कर लिया है, तो आप लोगों को सॉलिडिटी काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगी। अब सॉलिडिटी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सी कि बेसिकली हेल्प करती है आप लोगों की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए, और इसको आप लोग अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोगों के पास में एक बहुत ही ज़्यादा फ्री टूल आ जाता है, जिसका नाम है रिमिक्स आईडीई। अब जो रिमिक्स आईडीई है, ये बेसिकली इथेरियम के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पे आप लोग फ्री के अंदर सॉलिडिटी को प्रैक्टिस कर सकते हो। आप लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बना सकते हो, एग्जीक्यूट करा सकते हो और देख सकते हो कि आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अब रिमिक्स आईडी के ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और सॉलिडिटी के थ्रू आप लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को रिमिक्स आईडी इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज़ रिमिक्स आईडीई जो है वो फ्री भी है और साथ ही के साथ में काफ़ी ज़्यादा आसान भी है। अब मान लीजिए कि आप लोगों का रिमिक्स आईडी के ऊपर हाथ बैठ चुका है, आप लोग एक अच्छे खासे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने लग गए हैं, तो आप लोगों को और ज़्यादा प्रोफेशनल वे के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने होंगे, और उसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा हार्ड हैट। अब जो हार्ड हैट है, वो भी इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ही बना हुआ है, और जैसे कि रिमिक्स आईडी है, वैसे ही हार्ड हैट भी है। बट जो हार्ड हैट है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है, और वहाँ पे आप अगर आप लोग शुरुआत में जाते, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टिपिकल लगता, थोड़ा हार्ड लगता। बट अगर आप लोग रिमिक्स आईडी के बाद में वहाँ पे जाते हो, तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएँगी और धीरे-धीरे आप लोगों का उसके ऊपर हाथ भी बैठ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे रोड मैप के अंदर आगे और बात करते हैं स्टेप 5 के बारे में, और जो स्टेप 5 है वो हमारे रोड मैप का आखिरी स्टेप है। तो कांग्रेचुलेशंस, आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और अब बात करते हैं हम लोग स्टेप 5 के बारे में। स्टेप 5 बेसिकली होता है क्रिएटिंग डी एप्स। अब जो डी एप्स होता है वो बेसिकली स्टैंड करता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, और जो हमारे नॉर्मली जो भी बैकएंड होते हैं वो बेसिकली जावा में, पीएचपी में, नहीं तो पाइथन के अंदर बने हुए होते हैं। बट जो हमारे डी एप्स होते हैं, इनका जो बैकएंड बनता है वो बनता है ब्लॉकचेन के अंदर। अब ब्लॉकचेन का बैकएंड कैसे बनेगा, वो आप लोग हार्ड हैट या फिर रिमिक्स आईडी के ऊपर सीख ही चुके हैं, जहाँ पे आप लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं, तो वहीं पे आप लोग उसका बैकएंड भी बना रहे होते हैं। अब जब आप लोगों को बात होती है फ्रंट एंड बनाने के बारे में, तो फ्रंट एंड के लिए हमारे पास में 3 बहुत ही ज़्यादा फेमस जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज़ मार्केट के अंदर मिल जाती है, जो कि होती है रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस एंड व्यू जेएस। अब ये तीनों ही लाइब्रेरीज़ फ्री है, और इन तीनों में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, और इन तीनों में से अगर आप लोगों को किसी को पढ़ना है, तो आप लोग यूट्यूब के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के बारे में, नहीं तो एंगुलर जेएस के बारे में। अब वहाँ पे आप लोगों को प्लेथोरा ऑफ ट्यूटोरियल्स मिल जाएँगे, जहाँ पे आप लोग किसी भी ट्यूटोरियल को पकड़ सकते हैं, और अगर आप लोग उसको देखते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आखिर में रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस वगैरह ये काम कैसे कर रही होती है। तो वहाँ पे आप लोग जाके फ्री में इस चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आप लोगों को कहीं पे भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं कि जब आप लोगों ने फ्रंट एंड बना लिया है और बैक एंड बना लिया है, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज़ को सीखना पड़ेगा, जो कि इन दोनों को ही कनेक्ट करने का काम कर रही होती है। और उनमें से 2 बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइब्रेरीज़ मार्केट के अंदर आती है, जिसमें से पहली है वेब3जेएस और दूसरी है ईथरजेएस। अब आप लोगों को ये दोनों ही लाइब्रेरीज़ इसलिए सीखनी पड़ेंगी, बिकॉज़ ये दोनों ही लाइब्रेरीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है किसी भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन के बैक एंड से कनेक्ट करने के लिए। अब जैसे ही आप लोग अपने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ में कनेक्ट कर देते हैं और आप लोगों का एक कंप्लीटली डी ऐप तैयार हो जाता है, तो आप लोगों को खुद के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर से तालियां बजा लेनी चाहिए, बिकॉज़ आप लोग एक ब्लॉकचेन डेवलपर बन चुके हैं, बिकॉज़ आप लोगों ने अपना पहला डी ऐप बना लिया है,
जिसके अंदर आप लोगों ने ब्लॉकचेन का बैकएंड ले लिया है और आप लोगों ने फ्रंट के अंदर कोई सी भी टेक्नोलॉजी ली हो, बट उसको आप लोगों ने ईथरजेस नहीं तो वेब3 के साथ में अपने ब्लॉकचेन के बैकएंड के साथ में कनेक्ट कर लिया है और इसी के साथ में आप लोगों का पहला डीएप तैयार हो चुका है। तो यही था हमारा पूरा रोड मैप, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, जो कि मैं आप लोगों को अभी भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पाइथन के साथ में जाइए। फिर आप लोग एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम सीख रहे होते हैं, जहाँ पे आप लोगों को गिट एंड गिटहब सीखना होता है। फिर आप लोग थर्ड स्टेप पे आते हैं, जहाँ पे आप लोगों को डीएसए सीखना होता है, बिकॉज़ वहाँ पे हर एक ऑपरेशन का एक कॉस्ट होता है। आप लोगों को जितना कम कॉस्ट लगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, तो वहाँ पे आप लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीखने होते हैं कि कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे होते हैं और कैसे आप लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हो। और जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप होता है, वहाँ पे आप लोग खुद का एक डीएप बना रहे होते हो, जहाँ पे आप लोग फ्रंट एंड से लेके बैक एंड सब कुछ खुद से बना रहे होते हो और इसी के साथ में आप लोगों का पहला ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। तो आई होप सो इस वीडियो से आप लोगों को पूरा रोड मैप समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में और ज़्यादा सीखना है कि आखिर में ब्लॉकचेन काम कैसे करता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, जहाँ पे मैं आप लोगों को थॉरोली समझा रहा हूँ कि आखिर में ब्लॉकचेन क्या होता है और वो कैसे काम कर रहा होता है। सो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम।